राधे राधे एवरीवन। मेरा नाम प्रियंका है और मैं सिमरन की फ्रेंड हूँ और मैं काफ़ी टाइम से इनके फाउंडेशन ब्रिजलोक कला मंच फाउंडेशन को फॉलो कर रही हूँ और इनके वीडियोस देख रही हूँ। सो मुझे इनसे बात करना था एंड जानना था कि आपके फाउंडेशन का क्या मिशन है और आप क्या करना चाहते हैं। एज अ थैंक यू प्रियंका, फ्रेंडशिप का फर्ज निभाने के लिए मेरे लिए वीडियो करने के लिए, सो थैंक यू सो मच। एंड मेरा ये एक बहुत सौभाग्य है कि मैं ये मिशन ना केवल तुम्हारे साथ प्रियंका बट इस ऑडियंस के साथ भी शेयर कर पा रही हूँ। इस हमारी जो फाउंडेशन है ब्रिजलोक कला मंच, इसका मिशन और उद्देश्य ये है कि हम जो ब्रिज आर्ट है और संस्कृति है, बेसिकली कल्चर, ब्रिज आर्ट एंड कल्चर, हमारे जो डांस फॉर्म्स, म्यूजिक विधाएं हैं, संगीत की विधाएं हैं, इनको हम ना केवल लुप्त होने से बचाएं बट इसका प्रचार और प्रसार भी करें, दूर दूर तक इसको प्रमोट करें। तो ये है हमारा मिशन, क्योंकि जैसी पाश्चात्य सभ्यता आई है और तुम खुद देखते हो कि हम लोग, हमारे बच्चे हैं या वो सब, वो लोग बॉलीवुड या वेस्टर्न डांस स्टाइल से अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड देयर नो हार्म, कोई गलत नहीं है कि और भी डांस या फॉर्म सीखने का या कल्चर सीखने का, बट हमें अपनी संस्कृति नहीं खोनी चाहिए। क्योंकि बाहर से भी तुमने देखा होगा इतने लोग आते हैं हमारे देश में या हमारी संस्कृति जानने में, हमारी कला को सीखने के लिए, तो हम ही क्यों नहीं सीखते हैं। इसीलिए ये एक पहल की है कि हम अपनी ब्रिज आर्ट बचाएं, क्योंकि कृष्णा जी, ठाकुर जी, राधा रानी के प्यार लीला जो उन्होंने हमें बताया, जीने की कला सिखाई है आज के कलयुग में, उसको बचाए। तो ये है हमारा मिशन। ये बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब आप अपने बिजी टाइम से वक्त निकाल के आप इतना बड़ा चीज़ कर रहे हो फॉर द इंडियन कल्चर, तो वो बहुत अच्छी बात है। बट इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज होते हैं, पैसों की ज़रूरत पड़ती है टू मेक श्योर दैट यू हैव द राइट ऑडियंस लुकिंग एट इट। एंड तो आप बेसिकली, मैं जानना चाहती हूँ, फंड्स कहाँ से लाते हो, पैसे कहाँ से, आपकी धनराशि कहाँ से आपको मिल रही है टू रन दिस फाउंडेशन। सो मैं धनराशि से पहले प्रियंका तुम्हारा एक क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि पहले अप्रोच क्या है हमारी, ताकि धनराशि का लोग समझ सके। तो हमारी अप्रोच, पहले तो हमें क्या करना है कि हमें एक स्कूल, ब्रिज आर्ट स्कूल, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर उनको और भी अच्छा नाम आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें मुझे, कि मेरे लिए तो ब्रिज आर्ट स्कूल ही मुझे ध्यान में आया। प्रियंका, यू आर वेरी क्रिएटिव, तो यू शुड ऑल्सो टेल मी अनदर नेम। तो मैं एक हम लोग स्कूल खोलना चाह रहे हैं, ताकि एक प्लेटफॉर्म मिले उन लोगों को जहाँ पे ये कला सीख सके, ना केवल सीख सके, प्रैक्टिस कर सके और ये शोकेस भी कर सके। क्योंकि जैसे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे वाद्य हैं, संगीत वाद्य यंत्र, जैसे पखावज, मोरसिंग और क्या कहते हैं, सारंगी, ये खो गए, लुप्त हो गए, अब तो गाने में सुनते ही नहीं है। ऐसी बम रसी है जो नहीं, हम पहले बम लेके 60 से 80 किलो, 2 ही लोग बचे उस मैंने आपके वीडियो में देखा था ना। हाँ, तो वो 2 ही लोग हैं और आगे कोई सीखने वाला नहीं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप करोगे, तो बोलते हैं और कोई सीखने वाला नहीं है। एक अनजाना जी है, वो लिखते हैं रसिया। मैंने उनसे पूछा, भैया और कौन लिखता है रसिया, तो बोले बेटा हमें तो पता ही नहीं है, बहना हमें पता ही नहीं, क्योंकि और भी कोई सीखने। तो ऐसा एक स्कूल बनाना चाह रही हूँ। दूसरा, मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, कल्चरल बॉडीज़ हैं, जैसे ब्रिज भाषा अकेडमी है, ब्रिज तीर्थ विकास ट्रस्ट है, इनको कहूँगी कि ना केवल आप मॉन्यूमेंट्स वगैरह प्रिजर्व करो, बट जैसे बहुत सारा साहित्य हमारा, कितने लोग ने रिसर्च करके लिखा है, वो सब चीज़ें क्या लाइब्रेरी में डोल खा रहा है। कितना टाइम तुम लाइब्रेरी में जाते हो प्रियंका, है ना? लेकिन अगर वही चीज़ तुम्हारे फ़ोन पे अवेलेबल हो तो तुम उसको पढ़ोगे, एक बार क्यूरियस तो होगी ना ये वीडियो करके कि कहीं कंटेंट्स देख लेके। तो मेरी अपील है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है इन ऑर्गेनाइजेशन से कि आप इन कंटेंट को डिजिटाइज करके आप इसको अपलोड करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये पढ़ पाएँ। तो ये, और थर्ड, मेरा गवर्नमेंट से डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट, निवेदन रहेगा कि वो कल्चरल फेस्टिवल्स करें, डिफरेंट लेवल पे करते, स्टेट लेवल पे करते, नेशनल लेवल पे, वहाँ पे इस आर्ट को एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दे प्रेजेंट करने का। तभी तो लोग, जब तक देखोगे नहीं तो क्या जानोगे क्या? नहीं, तो बात सही है। बट इतने लोगों तक ये पहुंचाना आप कैसे कर रहे हो? ये मतलब फंड्स के बारे में तो हम बात करेंगे, हाँ, बट आप इतने लोगों की तक कैसे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हो? तो जैसे यूट्यूब है, ठीक है, जैसे तुम्हें पता लगा कि मयूर रास क्या है, अभी तुम मुझे बता रही थी, अभी तुमने शुरू में कहा कि मैं बहुत सारा इस फॉलो कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि जैसे तुम हो, तुम्हारे अपने और भी फ्रेंड्स हैं, उनको ये फॉरवर्ड करो, उनको बताओ कि ये ब्रिज आर्ट है। तो एक छोटा सा पार्ट हम कर सकते हैं अपने बीच में, ठीक है, लोगों तक जानेंगे,
उसका प्रमोट करेंगे तभी तो जान पाएंगे। तो ये एक डेफिनेटली एक रिक्वेस्ट है तुम्हारे से, तुम्हारे अपने फ्रेंड्स से, मेरे फ्रेंड्स, मेरे अपने नेटवर्क से, कि स्प्रेड द वर्ड। आप वीडियोस देखो, स्प्रेड करो, अपने बच्चों को दिखाओ, अपने संगी साथियों को दिखाओ ताकि पता चले। ओके, एंड देन बैक टू द फैशन ये तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना, कुछ भी करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, मेक इट विजिबल टू द वर्ल्ड। हाँ, सो आपकी क्या व्हाट आर योर स्टेप्स कि आप फंड्स एक्यूमुलेट कैसे कर रहे हैं, हम जैसे लोग कैसे हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल, आपको फंड्स गैदर करना, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड बिल्कुल राइट ऑन पूछा है प्रियंका, क्योंकि बिना पैसों, बिना धन के अर्थव्यवस्था के कुछ भी आजकल पॉसिबल नहीं है। तो मेरा पहली चीज़ है कि जैसे तुम एक वीकेंड पे कितना स्पेंड करती होगी, अबाउट $100, $200 और मे बी $50। ऐसे ही इंडिया में अगर जाते हैं, हम जाते हैं पिक्चर देखने जाते हैं, 2 जने जाएंगे तो 1000 रुपये खर्च करेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप मंथली, मेरे को ज़्यादा मैं नहीं पूछती क्योंकि मुझे पता है सबकी अपनी लाइफ की ज़रूरत है, आप एक हमारे मंथली मेंबर बनो और एक वीकेंड सैक्रिफाइस कर दो, सिर्फ 1 वीकेंड, जो आप $100, 1000 रुपीज़ इतना कंट्रीब्यूट करो ताकि आपका भी एक सहयोग हो जाए और मुझे भी, हमारे संस्था को भी एक सहयोग मिले, क्योंकि एक $100 इज़ अबाउट 8000 रुपीज़ विच कैन फंड, मतलब एक स्टूडेंट, मतलब आर्टिस्ट के बच्चे की एजुकेशन हो सकती है, उसका घर चल सकता है। तो इस तरह से एक तो अर्थव्यवस्था, जो ज़्यादा सामर्थ्य लोग हैं वो आप जनरली आओ फॉरवर्ड और डोनेट करो। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से वो हमारे को ग्रांट्स दें, तभी, क्योंकि जब तक हम आर्टिस्ट को उसकी, भाई अगर आर्टिस्ट को खाने पीने को नहीं मिलेगा तो क्या परफॉर्म करेगा, क्यों दूसरे लोग आएंगे? तो उनकी लाइवलीहुड के लिए तो हमें देखना ही है। पर एक क्वेश्चन है, जब हम फंड्स देंगे या जब हमारे व्यूअर्स ये देखेंगे और फंड्स देना चाहेंगे, हाउ विल दे बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ये फंड्स सही तरीके से उपयोग हो रहे हैं और सही सही लोगों तक पहुंच रहा है? बिल्कुल सही है। देखो, इस चीज़ का मैं एक और भी वीडियो करूँगी, क्योंकि हमारी नॉन प्रॉफिट, इंडिया की फर्स्ट नॉन प्रॉफिट है जिसने आर्ट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कंबाइन किया है। सो उस पर मैं एक अलग वीडियो करूँगी कि जहाँ हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स इशू कर सकते हैं आपको एज अ वेरीफाइबल क्रेडेंशियल, कि तुमने मुझे डोनेशन दी तो मैं तुम्हें एक वेरीफाइबल क्रेडेंशियल इशू कर रही हूँ कि यू हैव डोनेटेड दिस मच। दूसरा बहुत सही क्वेश्चन होता है, हमारी नॉन प्रॉफिट है जो US और इंडिया दोनों में स्थापित है, तो उसकी जो हमें रिकॉर्ड्स है वो तो हमें वैसे भी पब्लिक करने ही हैं, पहली चीज़ ये। दूसरी, तुम खुद देखोगी प्रियंका कि आगे हम और भी बहुत, जब हम और बहुत सारे वीडियोस लीलास पे या म्यूज़िक पे, अभी तुम देखो कितने सारे, तो मैंने 2 म्यूज़िक वीडियोस और डाले, अभी एक और रिलीज़ होने वाला है। तो ये सब, इसके फंड्स कहाँ से आते हैं? जो तुम डोनेट करोगे, मैं डोनेट करती हूँ या संस्था में, ये उसी से चल रहा है। या जो ड्रेसेस देखते हो जो लोग पहनते हैं आर्टिस्ट, वो कहाँ से आते हैं? उन्हीं धनराशि से। तो इवेंचुअली यू विल ऑल्सो रियलाइज कि एक ही चीज़ नहीं कि वो फंड्स कहाँ से हो रहा है। और फिर दूसरा, ठाकुर जी से एक चीज़ में, बहुत अच्छा पॉइंट तुमने किया, क्योंकि बहुत लोगों के मन में ये शंका आती है कि हमारे फंड्स कहीं गलत तो नहीं, किसी की जेब में तो नहीं जा रहे। मैं एक बात बताऊँ प्रियंका, अगर हम ठाकुर जी से ही धोखा करेंगे ना, तो मार वो ऐसी डालेगा ना हमें कि फिर हमारे कर्म खराब होंगे। तो दोनों तरीके से मैं तो चलना चाह रही हूँ इस चीज़ से। ओके, और आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो देखने वाले पहले बार होंगे व्यूअर्स जिनको इस फाउंडेशन के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या आप बता सकते हैं आपको क्या चीज़ ने, क्या आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि आपने ये किया है, ताकि हमारे व्यूअर्स भी प्रेरित हो सके और आगे बढ़ के इसको प्रमोट कर सके? प्रियंका, मुझसे आज तक ये क्वेश्चन किसी ने नहीं पूछा, यू आर द फर्स्ट वन एंड आई एम सो हैप्पी कि तुमने ये क्वेश्चन पूछा। मैं एक बार बताऊँ, मेरे गुरुजी और मेरे जो इस साथ इनके साथ एक डायरेक्टर, मेरे साथ ही जो हैं इस डायरेक्टर, मतलब ब्रिजलोक कला मंच फाउंडेशन के जो दूसरे डायरेक्टर हैं पंडित विष्णु दत्त शर्मा, हमारे यहाँ कथा करने आए थे और उन्होंने बस मुझसे एक ही चीज़ कही थी कि गुरु दक्षिणा में सिर्फ तुम इस आर्ट को प्रमोट करना, तब भगवान। तो उन्होंने मेरा, कहते ना गुरु वही होता है जो भगवान की तरफ मुंह मोड़ दे, तो वो उन्होंने ऐसा ठाकुर जी की तरफ मोड़ा, वो अपने आप ही हो गया यार। उसका रीज़न तो मेरे पास है ही नहीं, बस वो भगवान जी में उन्होंने लीन किया। अब ठाकुर जी की ऐसे हो गए कि अब उनके काम में मुझे बहुत रुचि आती है, मुझे खुद जानने का मन करता है यार, अच्छा भगवान जी ने ये क्या किया था, ठाकुर जी ने ऐसा क्यों किया था, लाडली सरकार ने ऐसा क्यों किया था। बस वही एक छोटी सी मेरी भी पहल है कि मैं आई हूँ इस दुनिया में, तो केवल वही होता है ना कि हम खाए पिए, एजुकेशन ली, कॉर्पोरेट लाइफ में की, शादी की, बच्चे की और मर गए। ये एक है कि एक मेरा एक लाइफ में भी मेरा एक उद्देश्य है
तो शायद यही एक उद्देश्य है और जो मैं इस सोसाइटी और आगे आने वाली जनरेशन को भी कुछ देना चाहता हूँ। Absolutely. और मैं व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ, मैंने खुद एज अ स्टैम्प सिमरन को देखा है कि कैसे उसने इसको अपनाया है, कैसे वो अपना कीमती वक्त देती है। और इट्स नॉट इजी जब आपके पास अपना खुद का जॉब हो और अपने खुद के काम हो, उस और यूएस को तो सब खुद करना पड़ता है, तो बट उसके अलावा भी वो इतना टाइम लगा के इतनी शिद्दत से वो ये करती है। तो आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप सब सामने आए और इस फाउंडेशन को सपोर्ट करें। और मैं आपसे सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यूएस एक ऐसी जगह है जहाँ छोटे से छोटे आर्ट को प्रमोट किया जाता है, छोटी से छोटी चीज़ को प्रमोट किया जाता है। यहाँ की कल्चर को देश प्रिजर्व करते हैं उनके आगे के जनरेशन्स के लिए। सो हमें एज इंडियंस ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे कल्चर को प्रिजर्व करें, दूर दूर तक इसे फैलाए, हर इंसान इसके बारे में जाने। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस फाउंडेशन को सपोर्ट करें और कुछ नहीं तो हमारे प्रिय कृष्ण जी के लिए उनकी जो बचपन की कहानियाँ हैं इस रास में सामने आती है, तो हमारे आगे के जनरेशन इसको देखेंगे तो बहुत उनके लिए अच्छा होगा, उनके वैल्यूज़ के लिए अच्छा होगा। थैंक्स सो मच, तुमने बिल्कुल सही किया। हम लोग वेस्ट को एप कर रहे हैं गलत आदतों के लिए, अगर सही आदतों के लिए करें तो और कहाँ से कहाँ हम पहुँच सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच प्रियंका। यार दिस वाज वेरी नाइस, थैंक यू सुमिरन, और आपको ऑल द बेस्ट। और हमसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कभी भी हम अवेलेबल हैं, एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू प्रमोट दिस एज मच एज वी कैन। थैंक यू।